मैं मुनीर अहमद काकड़ साहब मेंढक भाई यहाँ खड़े हैं। मेरा एक शेर उन्होंने पढ़ लिया, मेरे ज़हन में था कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के तल में। बहुत ही गहरा मैसेज है इस शेर में। अगर हम इस शेर की गहराई को समझ लें तो शहसवार का गिरना और यहाँ गिराना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं मुनीर अहमद काकड़ साहब को इस इलेक्शन में मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप जीते नहीं, आप हारे नहीं, आप जीत चुके हैं। उससे क्या होता है? मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने वोट नहीं दिए, उसकी आंखें नीची थी, निदामत था। मैंने कहा ये निदामत आपको होना नहीं चाहिए। आज भी मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि जब अगर आपने वोट कास्ट किया तो ये निदामत का आप वोट खत्म कर दें, ताकि आपको ये जिंदगी पर एहसास ना हो कि मैंने गलती की। हमारा जो बुकला है, तबका है, उन्होंने आपको वोट दिया। मैं बहुत ही मशहूर और ममनून हूं कराची के बुकला का, इतने दबाव, इतने प्रेशर के बावजूद आपको वोट दिया। मैं मशहूर ममनून हूं मैं लाहौर के, पिंडी के और दीगर तमाम जो शहर हैं उन बुकला का, जिन्होंने इतने दबाव के बावजूद आपको वोट दिया। आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। वैसे भी जीत और इक्तिदार कमजोर लोगों की जरूरत होती है। जो लीडर होते हैं, जो कमांड करते हैं, उनको वोटों की जरूरत नहीं होती। आप इंशाल्लाह के हमारे लीडर हो, थे और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं एक जो आने वाले इलेक्शन है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खुदा की वो निदामत वाला चेहरा में नहीं दिखा देना इलेक्शन के बाद। बराए मेहरबानी अपना लीडर वो चुनना जो आप समझ सकते हो, ये कमांड कर सकता है और ये हमारी बात रख सकता है। और एक बात एक साथी ने कही, रहमान साहब की तरफ नहीं, किसी और साथी ने मुझसे कही थी कि बिलावल भुट्टो साहब जब आए तो हमें ये मौक़िफ़ रखने से नुकसान हो। मैंने कहा यार, अगर हम ये मौक़िफ़ ना रखते, भले हमें कोई एक वोट भी नहीं मिलता, हमने अपना हाल में मौक़िफ़ रखना है। बिलावल क्या हर आदमी में रिजेक्ट करे, हम मौक़िफ़ रखेंगे, रखते हैं और रखते रहेंगे। मुझे फर्क, क्योंकि मैं मार्दत के साथ कहता हूं, मेरे ख्याल में ये बिलावल का भी मौक़िफ़ नहीं था जो उन्होंने हमें रिजेक्ट किया, क्या कोशिश की कि आप इनको वोट ना दें, ये उनका भी मौक़िफ़ नहीं। आप पूरे पाकिस्तान जाएंगे, मैं लाहौर के गयूर वकला को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतने दबाव के तहत भी, मैं खुद वहाँ 6-8 दिन रहा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पता तो चल रहा था कि जंग बहुत बड़ी है, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के वकला आपके साथ हैं। जैसे वकला एक्शन कमेटी है 26वीं आईनी तरमीम में, इनमें से कोई ओहदेदार नहीं बैठा। ओहदेदार जितने वो साइड पे बैठ के मजे लुट रहे हैं, लेकिन जो बाइज्जत बाज़मीर और गयूर वकला है वो सामने खड़े हैं। और इसी तरह मुनीर काकड़, अमान साहब और बाकी सारे साथी जो यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी शक्ल में ये वकला एक्शन कमेटी के जो भी डायरेक्शन होगा उसके साथ चलेंगे और ये गयूर वकला आपके साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। ये मंजिल मकसूद तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो इखलास के साथ चलते हैं, जिनकी आवाज इखलास हो, जो सिर्फ और सिर्फ मजलूम की और हक की बात करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं आप सबका बहुत मशहूर ममनून हूँ। राय साहब तो कमेंट्री करते हुए बहुत सारी कुछ बातें रख देते हैं जो हमारे भी होते हैं। हम जितने भी साथी हैं इन सब की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और आपसे एक दरखास्त करते हैं मुनीर साहब कि आपने ये कारवान यहाँ रुकना नहीं, ये चल पड़ा है, इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। हम सब आपके साथ थे, हैं और रहेंगे।